नवी मुंबई का जो स्क्रीन पर आंकड़ा है, डेटा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोल्हापुर की बात करें तो बीजेपी 15 यानी कि शिंदे 7 सीट पर यहां पर आगे चल रही है। हर चैप्टर को खोलते जाइए, बीजेपी आपको आगे निकलती हुई नजर आएगी। और जिस गैप की बात कर रहे हो वो अभी भी मेंटेन है, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं। नंबर्स अपने आप में इतना सब कुछ बताते हैं। अगर हम इनको एनालाइज करने बैठे, एनालिसिस का टाइम बाद में आएगा, लेकिन एक बात ये जो बता रहा है मेरे को क्लियरली मृदुला विवेक कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को मुंबई की जनता ने, द पॉशेस्ट पीपल इन दिस कंट्री, द मुंबई जिसको कहते हैं, जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पूरी फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। ये नंबर देखिए आप, ये नंबर्स आप बार बार देखिए, आंखें खोल के देखिए और अच्छे से देखिए कि शरद पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे सारे मिलके भी देवेंद्र फडणवीस को नहीं हरा पा रहे हैं। ये सारे मिलके भी देवेंद्र फडणवीस को नहीं हरा पा रहे। एक चिंता की बात वो है जो आपने बताई थी कि थाने वाले इलाके में एकनाथ शिंदे से बेहतर, सामने आंकड़े थाने में एकनाथ शिंदे से बेहतर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो वो देखना पड़ेगा वो क्यों है, एकनाथ शिंदे कहां पिछड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे को कहां सपोर्ट की जरूरत है, या वो इंटरनल रिफ है, या जो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा, 2 सीटों पर किया भी है, ये उसका नेगेटिव इंपैक्ट है। क्योंकि ये बात तो मान लीजिए दर्शकों, चाहे कोई म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे कोई असेंबली का इलेक्शन हो, यानी विधानसभा का या इस देश का विवेक, बिल्कुल राहुल गांधी के साथ जो जाता है उसका सत्यानाश। बिल्कुल आपने देखा तेजस्वी यादव जीतता हुआ इलेक्शन हार गए राहुल गांधी के साथ। सो दिस व्हाट हैपेंस, बट बैक टू मुंबई, बैक टू बीएमसी। और ये नंबर्स मृदुल एक बार बता दीजिए बीएमसी के दोबारा। नंबर मैं आपको बता देता हूं, नंबर इस समय हमारे पास आ रहे हैं। नागपुर में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, 30 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, नागपुर के अलावा संभाजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है, कांटे की टक्कर वहां पर है, लेकिन बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। ठाणे में इस समय कांटे का मुकाबला चल रहा है, 6 पर एकनाथ शिंदे आगे हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी के साथ हैं, और यूपी की वहां पर आगे चल रही है 9 सीटों पर। लेकिन पुणे में इस समय बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और वहां पर 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्लस आगे चल रही है। और आपको यह बता दें कि अगर यहां पर अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को देखा जाए तो पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई है, और यह जोड़ी बता रही है कि इस समय आंकड़ा 69 तक पहुंच गया। विवेक, आंकड़ा आपके सामने, आंकड़ा पहुंच गया 69, बीजेपी प्लस, यूबीटी 42 प्लस, कांग्रेस 11 प्लस और अन्य के खाते में 7 सीटें। बिल्कुल 7 सीटें हैं, और ऐसे में जो रुझान बता रहे हैं उसमें ठाणे की सीट पर विशेष तौर पर ध्यान हमारा इसलिए है कि वहां पर परफॉर्मेंस, खासकर अगर देखें तो शिंदे का परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ता है या क्यों रुका। हालांकि इसके लिए थोड़ा वक्त जरूर यहां पर देना होगा, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसे एग्जैक्ट बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जिट अभी तक आपने देखा, रुझान आप देख रहे हैं। अब एग्जैक्ट पोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जहां पर जो आंकड़े होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। तो फिलहाल आप जो आंकड़ा देख रहे हैं वो मुंबई का आंकड़ा है, और मोटे अक्षरों में साफ तौर पर है कि 69 बीजेपी प्लस 69 सीटों पर आगे है। और ऐसे भी यूबीटी के हाथे 42 चढ़े हैं, कांग्रेस प्लस 11 और अदर के हाथ में 7, तो यानी 227 में से 129 सीटों पर रुझान आपके सामने है। और इस रुझान में बीजेपी एंड टीम निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। और फैक्टर्स की जहां तक बात है, एक बढ़िया रणनीति सबको साथ लेकर चलने की रणनीति, और ये बिल्कुल 3 अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी 3 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये कहा जा रहा था कि इट्स द वर्स्ट डिसीजन एवर, अमित शाह ने ये क्या कर दिया, लेकिन पिछली बार एकनाथ शिंदे सीएम, इस बार देवेंद्र फडणवीस सीएम, और अब बीएमसी में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आप जीतते हुए दिख रहे हैं, और तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपना, अजित पवार अपना, देवेंद्र फडणवीस अपना, और एज एन एंड रिजल्ट एमवीए कहां है 42 पे। लेकिन ये नंबर अब क्लोज हो रहा है, बीजेपी 69 पे, एक कम 70, उद्धव ठाकरे 42 पे है, 129 आ चुके हैं 227 में से, और कांग्रेस 11 है, और आप देख रहे हैं अदर्स इस समय मुझे बता रहे हैं 7 पे। लेकिन बीजेपी 69, उद्धव ठाकरे प्लस यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सब मिलू के, शरद पवार मिला के 42, कांग्रेस 11, अदर 7। विवेक, आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको हंसी क्यों आ रही है? नहीं, हंसी इसलिए आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि सब तो मिला मिलू के है ना, बीजेपी के सब तो मिला मिलू के, बीजेपी के जो दो आगे चल रहे थे उनकी स्थिति बिल्कुल उसी तरह बंसी गई है। आप देखिए नासिक में बीजेपी के 2 बागी जो है वो आगे चल रहे हैं। यहां पर बीजेपी का जो यहां पर जो एक टफ फाइट था वो यहां पर रुका हुआ सा नजर आ रहा है। आप देखिए कि कई अकोला की सीट की बात चल रही है, अकोला में आप देखिए वहां पर शिंदे जो है वो ठहर से गए। आप देखिए कि बीजेपी वहां से प्लस कर रही है। पिंपली चिंचवाड़ में मेरे को पता चला है कि बीजेपी आगे चल रही है, आगे चल रही है। और एक वो कहावत है ना कि गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो जाए, नहीं कुछ है चेला गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गया। तो ये वही हो रहा है। एकनाथ शिंदे देखिए, शरद पवार 0, पुणे, अजित पवार 12, बीजेपी 32। तो ये वो लोग हैं जिनसे पार्टी इन्होंने निकाल के
इससे दिखता है कि आप क्या करते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार पार्टी बना दी और आप करप्शन करते रहे, आपका जो मने आप करते रहे, जैसा मने आप वैसा करते रहे। एक समय कहा जाता था कि पूरी शुगर लॉबी शरद पवार के साथ है, पूरा का पूरा वो सारा वो शुगर केन बेल्ट पूरा शरद पवार के साथ है। अजीत पवार ले गए हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने पिछली बार भी काम करा, हम इस बार भी काम कर रहे हैं। शरद पवार सिर्फ बोलते थे, करा कुछ नहीं। और एंड रिजल्ट देवेंद्र फडणवीस बीजेपी 71, उद्धव ठाकरे 42, कांग्रेस 11, 7 10 मृदुल 131 हो गया, 227। इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और 71 पर अगर बीजेपी पहुंच गई है तो बहुमत का आंकड़ा है 114 और कुछ ही बाकी रह गया, लगभग 40 से 45 सीट और उसके बाद इससे बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये किला ढह गया ठाकरे का तो फिर ठाकरे करेंगे क्या? पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो अभी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप ये देखिए, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है और ये ऐसा ट्रेंड है विवेक और मृदुल की जो हार रहा होता है सिवाय ममता बनर्जी। देखिए ममता बनर्जी डेस्परेट है, आई डोंट एग्री जो उन्होंने करा, लेकिन एटलीस्ट वो जनता में पहुंच जाते हैं। उन्होंने गड़बड़ करी, ईडी मतलब छापा मारने वाले पे रेड मारा और अगले दिन सड़कों पे उतर गए, फाइल लेकर पहुंच गए नहीं, और अगले दिन सड़कों पर आ गए, बिल्कुल सड़कों पे उतर गए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुर्सी लगाओ, बढ़िया कुर्सी लगाओ, मेरी कुर्सी तेरे से बड़ी तो नहीं है, सफेद तौलिए वाली, हाँ तेरी कुर्सी मेरे से बड़ी तो नहीं है, ये सब ड्रामा करते। जनता से डिस्कनेक्ट हो गए ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गए और इसका असर आप देखिए क्या है। बीजेपी 71 है, उद्धव ठाकरे 42 है, कांग्रेस 11 है, 7 अदर है। मुंबई में बीजेपी ने 31 से, बीएमसी में टोटल इस समय बीजेपी 71 सीट पे है, जो लेटेस्ट सीट बाय सीट आ रहा है। पिंपली चिंचवाड़ में बीजेपी आगे चल रही है। जी मृदुल, आप कुछ बता रहे हैं? मैं एक बड़ी बात कह रहा था अभी, आप रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अगले 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे मेरे को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक बहुमत का आंकड़ा भी साफ हो जाएगा किसके खाते में गया है। लेकिन ऐश्वर्य, जो अभी तक हमने तस्वीर देखी, प्लीज बताएं। राज ठाकरे जो है वो आखिरी दिन भी एक मुद्दा लेकर आए, मुंबई वर्सेस गुजरात, मुंबई वर्सेस गुजरात। क्या ये एक शहर सरकार में इतना बड़ा मुद्दा बन साफ है? नहीं चलता। तो क्या वो बताना चाहेंगे कि उनकी पार्टी को जितने लोग फंड करते हैं उसमें कितने गुजराती हैं और कितने मराठी हैं? बिल्कुल। क्या वो बताना चाहेंगे कि जो वो अंबानी और अडानी, और सीधा अब नाम लेना चाहिए, लोग ये पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं, ये लोग कहां से हैं? गुजरात से कि मराठा से? और इन लोगों मराठी हैं कि गुजराती हैं? ये गुजराती और मराठी किस लिए कर रहे हैं? मुंबई सबकी है, सबका मुंबई है, मतलब मुंबई सबकी और मुंबई में रहने वाले कहीं भी जा सकते हैं। ये जो भाषा का है, और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, लेकिन अगर मेरे को मराठी नहीं आती, अगर विवेक मराठी आपको नहीं आती, मृदुल, अगर सीखने में कोई खराबी नहीं है, सीखनी चाहिए, आई लाइक लर्निंग लैंग्वेजेस, बट अगर नहीं आती है तो मारोगे थोड़ी। वो गार्ड है बेचारा, वो कहीं से गया है, उसको पकड़ के मार रहे हो, कैमरा बना रहे हो और एक मैसेज भेजना चाहते हो कि तू अगर नहीं बोलेगा तेरे को मारे। ट्रेन में, बसों में तो गरीब आदमी अपने घर पे एक छप्पर, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मुंबई जाता है एक सपने से, वो सीख लेगा। उसे बोलो भाई तू सीख ले, भाई तू 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, सीख ले। पकड़ के कॉलर खींच रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, लोगों में रोष है, पीपल आर एंग्री। बिल्कुल, ये गुंडाइज्म है और इसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि यस महाराष्ट्र की फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, लेकिन जो नहीं आता उसे मारेंगे थोड़ी, समझा देंगे भाई सीख ले।